एक शहर में पूजा अपनी माँ पूनम और अपने बाप राजेश के साथ रहती थी। पूजा के पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक दिन इसके माता पिता एक शानदार पार्टी से लौट रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। रास्ते में इनका कार एक्सीडेंट हुआ और पूजा की माँ व्रती हो गई। पूजा के पिताजी पूजा को घर आकर इसकी माँ के बारे में बताते हैं कि तुम्हें पता है ना कि भगवान जिसे पसंद करते हैं वो उसे अपने पास बुला लेते हैं और एक तारा बना देते हैं। वो देखो, आसमान में जो सबसे तेज चमकता हुआ तारा है वो तुम्हारी माँ है। अब जब भी तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आए तो तुम इस तारे से बात कर लेना। पूजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दिन रात उसे अपनी माँ की कमी खलने लगती है और वो चुपचाप सी रहने लगती है। उसकी ये हालत देख उसका पिताजी बहुत दुखी हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो दूसरी शादी करेगा ताकि पूजा को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। फिर एक दिन वो एक सावित्री नाम की लड़की से शादी करके घर ले आता है। सावित्री बहुत ही चंट चालाक लड़की होती है। वो पूजा को एक आंख पसंद नहीं करती। सावित्री की एक अपनी बेटी भी होती है जिसका नाम गौरी होता है। सावित्री सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान देती है और इससे बहुत प्यार करती है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूजा नदी किनारे पानी भरने जा रही थी कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे माँ, लग गई, कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ए भगवान, बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे जली कटी सुनाने लगती है। क्यों री, क्या हुआ? तुमसे सही तरह से कोई काम भी नहीं होता क्या? इतने में इसके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं, एक तो वो गिर गई है, ऊपर से उल्टा उसे उठाने की बजाय तुम उसे डांट रही हो और यहाँ खड़ी हो बजाय उसकी मदद करने के। हाँ तो क्या हुआ, इसकी अर्थी उतारूं क्या? अच्छा हुआ गिर गई, अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। पूजा अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर बहुत रोने लगती है। इतने में इसके पिताजी उसे उठाकर उसे कमरे तक ले जाते हैं। रो मत मेरी बेटी, मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि तुझे माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन मैं गलत था। अब तुम्हें अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहन करना पड़ रहा है। मैं मजबूर हूँ क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ ने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और अब मैं चाह कर भी इसका कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। पिताजी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे पता है कि आप मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। पूजा की ये बात सुनकर पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। बेचारी पूजा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार सहन करती रहती है। एक दिन इसके घर में एक खत आता है जिसमें लिखा होता है कि राजा एक समारोह का आयोजन कर रहे हैं जिसमें वो शहर की सब लड़कियों को इनवाइट करेंगे और जो लड़की राजा को सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो उससे विवाह कर लेंगे और अपने महल की रानी बनाएंगे। ये पढ़कर पूजा की सौतेली माँ और बहन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमारे तो भाग ही खुल गए। मैं जानती हूँ राजा मेरी ही बेटी को पसंद करेंगे क्योंकि वो शहर में सबसे ज्यादा सुंदर है और मेरी बेटी ही बनेगी इस महल की रानी। ये कहकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं और पास खड़ी पूजा सौतेली माँ से पूछती है, माँ, क्या मैं भी इस समारोह में हिस्सा ले सकती हूँ? ये सुनकर इसकी सौतेली माँ जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे क्या तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तू जैसी को राजा घर में अपनी नौकरानी बिना रखे और तू राजा के घर की रानी बनने के सपने देख रही है। जा जा अपना काम कर। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर पूजा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। रोते रोते वो एक जंगल में भाग जाती है और वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, तुम कहाँ चली गई?
तुमने तो कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था जो आज मुझे सहना पड़ रहा है। वापिस आ जाओ ना माँ, तुम्हारे बगैर दुनिया सोने सोने सी लगती है। ये कहकर वो बेचारी रोने लग जाती है। रोते रोते वो देखती है कि अचानक पेड़ से रोशनी निकलती है और वो रोशनी उसकी माँ में बदल जाती है। माँ को देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, माँ आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? आपको पता है कि आपके जाने के बाद मैंने कितना अत्याचार सहा है। सब मुझ पर बहुत हंसते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। मेरी सौतेली माँ अपनी बेटी को लेकर राजा के समारोह में गई है और मुझे यहीं छोड़कर चली गई है, जबकि मैं भी वहाँ जाना चाहती थी। ये कहकर पूजा जोर जोर से रोने लगती है। माँ ये देखकर उसे कहती है, परेशान मत हो, तुम इस समारोह में जरूर जाओगी। मैं तुम्हारे लिए एक सैंडल लेकर आई हूँ। ये लो सैंडल, इन्हें पहनो और समारोह में चली जाओ। पूजा जैसे ही वो सैंडल पहनती है, इसके फटे पुराने कपड़े एक खूबसूरत लिबास में बदल जाते हैं और इसके बिखरे हुए बाल खूबसूरत सुनहरी बालों में बदल जाते हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अब माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम किसी सुंदर राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। तुम अब वहाँ जा सकती हो, लेकिन याद रहे कि ये जादुई सैंडल है और ये जादुई सैंडल सिर्फ 12 बजे तक ही काम करेंगे, यानी तुम्हें 12 बजते ही वहाँ से वापस लौटना होगा। पूजा बहुत खुश हो जाती है और खुशी से झूमने लगती है। माँ से कहती है, आप चिंता मत करो, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी और 12 बजते ही वहाँ से लौट आऊंगी। ये कहकर पूजा जैसे ही जंगल से बाहर निकलती है, वो देखती है कि सामने खूबसूरत बग्गी खड़ी होती है जो कि अंधेरे में भी चमक रही होती है। इसमें से एक आदमी निकलता है और पूजा को कहता है, आइए मैडम बैठिए। पूजा इस बग्गी में बैठती है और समारोह के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है और दरवाजा खोलती है, समारोह में मौजूद तमाम लोगों की नजर इस पर पड़ती है। वो सभी इसको हैरतजदा निगाह से देखती हैं, जैसे कि आसमान से परी उतर आई हो। जब राजा विवेक की नजर इस पर पड़ती है तो वो देखता ही रह जाता है और इसकी सुनहरी आंखों में खोकर रह जाता है। इसके पास जाता है और इसे डांस के लिए बोलता है। पूजा डांस के लिए राजी हो जाती है और इसके साथ चली जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए अचानक इसकी नजर घड़ी पर पड़ती है और वो देखती है कि 12 बज चुके होते हैं। अचानक वो अपना हाथ राजा के हाथ से छुड़ाती है, अपनी बग्गी की तरफ भागना शुरू कर देती है जिसमें वो आई थी। जैसे ही वो बग्गी की तरफ भागती है, इसका सैंडल जमीन पर गिर जाता है। राजा विवेक इसके पीछे भागता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही पूजा अपने घर पहुंचती है, इसके जादुई सैंडल का असर भी खत्म हो जाता है और वो दोबारा अपने असली रूप में आ जाती है। राजा सारी रात यही सोचता है कि आखिर वो सुंदर लड़की कौन है और वो अपने सिपाहियों को सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए पूरे शहर में भेजना शुरू कर देता है, लेकिन वो सुंदर लड़की कहीं नहीं मिलती। एक दिन जब वो रात को सो रहा था तो इसकी माँ इसके ख्वाब में आती है और कहती है कि जिस खूबसूरत लड़की की तुम्हें तलाश है वो गौरी के घर में मिलेगी। ये सुनकर इसका सपना टूट जाता है और इसकी आँख खुल जाती है। वो खुद गौरी के घर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि सिर्फ गौरी और उसकी माँ वहाँ पर मौजूद होते हैं। अचानक उसकी नजर साइड पे खड़ी पूजा पर पड़ती है। वो सैंडल उसे पहनाता है और सैंडल उसे बिल्कुल फिट आ जाता है। पूजा अंदर जाती है, उसके साथ का दूसरा सैंडल पहनकर आती है। जैसे ही पूजा वो सैंडल पहनकर बाहर आती है तो वो एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। पूजा की सौतेली माँ और उसकी बहन उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। राजा उसे लेकर महल में चला जाता है और वो उससे विवाह कर लेता है। फिर वो हंसी खुशी अपने महल में रहने लगते हैं।